वरीद साहब, जो सिचुएशन हम आज देख रहे हैं कि एक बार फिर से पसे पर्दा राबतों का जिक्र होना शुरू हो चुका है, पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बाद भी एडमिट करती है कि अगर बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना है तो स्टैब्लिशमेंट से ही मिलना है, लेकिन मौजूदा हालात में उनके लिए फ़िलहाल कोई स्पेस निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई गुंजाइश निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो फिर ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर ये मुलाकातें होती भी हैं तो कोई ब्रेक थ्रू होगा? देखें, अगर मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है कि उनको रिलीफ मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुलाकातों की बातें हैं और अफवाहें हैं और ख़बरें हैं, और सारी ख़बरें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़्यादा आती हैं खुद ही। आपने देखा होगा कि रिसेंटली उन्होंने कहा जी नहीं, खान साहब की जो तबीयत के बारे में या उनको जो सहूलतें मिल रही हैं वो सारी ख़बरें सही नहीं हैं, अफवाहें ठीक नहीं। तो वो सारी अफवाहें जो हैं, ख़बरें जो हैं, वो पहले उनके अपने लीडर्स ही मीडिया में बताते हैं, देखें जी इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ, उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही, उनकी तबीयत सही नहीं है। तो सारी चीज़ें खुद ही लेकिन दूसरे ही लम्हे लीमा खान साहब खुद आके बताती हैं कि नहीं वो सेहतमंद। और आपको याद होगा जब पेशावर में मुलाकात हुई जो कि बिल्कुल उसके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर थी, और उसको भी कैसे उन्होंने थोड़ा सा टर्न देने की कोशिश की कि जी वो मुलाकात है, जी बिल्कुल हमारी मुलाकात हो गई है। तो उससे ऐसे तासुर दिया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई और सारी पॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, या शायद बानी की जो रिहाई है उसके बारे में बातचीत हो गई है, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है। मंजरनामा जो है, एक मिनट, मंजरनामे तो क्लैरिटी नहीं है। और जहां से ये खबर आ रही है, जिन जराए ने इस खबर को रिपोर्ट किया, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बैकडोर कोई राब्ता हुआ भी है ना, तो उन्होंने एक शिकवा जाहिर किया है कि पिछले दिनों बानी पीटीआई के ट्विटर से और जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से कुछ जिस तरीके की कैंपेन्स चलाई गई हैं आर्मी चीफ के हवाले से भी और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी, उसके ऊपर थोड़ी सी नाचाकी का इजहार किया गया है। तो मतलब उससे तो होता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा अगर ये सब कुछ चलता रहा। देखिए ये बातें तो मुज़ाकरात जो शुरू हुए थे हुकूमत के साथ भी, तो वहाँ भी ये इशू रेज़ किया गया कि आप आते हैं मुज़ाकरात के लिए, उधर बानी साहब जो हैं वो एक ट्वीट कर देते हैं। तो उनको पहले ये समझाएं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अभी ज़रा सब्र कर लें। लेकिन ये कि वो उसी के दौरान सारी बड़ी टफ किस्म की उन्होंने ट्वीट्स की, और जिसमें बड़ा आर्मी चीफ के बारे में, इदारों के बारे में या सियासतदानों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो बात तो नहीं आए। अभी थोड़ा सा शायद रुके हुए हैं, पिछले कुछ दिन से शायद कोई ऐसी ट्वीट नहीं अभी आई कि जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात की हो। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात की बात चल रही है, कोई इश्यूज जो हैं उनके सॉल्व हो रहे हैं, किस लेवल पे होंगे, क्या उनकी खाली उनकी रिहाई की बात हो रही है, कोई ज़मानत की बात हो रही है, या कोई जो बाकी जो लीडर्स हैं उनकी भी बात हो रही है, तो किन कंडीशंस पे होगी, वो एक लंबा प्रोसेस होगा अगर शुरू भी हुई। ठीक है। रिजवान रज़ा साहब, एक तरफ बैकडोर की बातें मुज़ाकरात की, दूसरी तरफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस या फिर मुश्तरका एहतजाज की भी गुफ्तगू है, ठीक है। साथ ही साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कल की कोई रात की खबर थी, गुज़िश्ता रात की, कि ओन अब्बास पप्पी साहब जो हैं उनकी भी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, उनके घर भी खासी तोड़फोड़ नजर आई। फिर फैसल जावेद साहब भी जाना चाह रहे थे उम्रे के लिए, मेरे गालिबन उनको भी रोक लिया गया। सर क्या डॉट्स कनेक्ट करेंगे आप कि अगर पसे पर्दा मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो जो पैरेलल चीजें चल रही हैं, इसमें गुंजाइश नजर आती है आपको? देखिए, अगर पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे होते तो ये चीज़ें ना हो रही होती। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि इनका इसरार था, जब हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए दावत दी तो पीटीआई का इसरार था कि इनसे तो हमने मुज़ाकरात सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे तो असल जगह के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। असल जगह वालों ने एक आध दफ़ा इस बात को डिनाई भी किया, और लेकिन उनकी डिनाइल को हमने कोई ज़्यादा जगह नहीं दी। हम इसी बात के ऊपर सार धुनते रहे कि पीटीआई के असल लोगों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से या पाकिस्तान की फ़ौज से बैकडोर के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पीटीआई का इसरार भी इसी पे जारी रहा। फिर जब मुज़ाकरात टूटे और बाद में पता चला कि जब ये पेशावर से चले थे चढ़ाई करने के लिए इस्लामाबाद, तो उस वक्त जो कोऑर्डिनेशन हुई थी वो उसके अंदर, चूंकि मोहसिन नकवी साहब शरीक है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं मौजूदा हुकूमत में किसी और के नुमाइंदे समझे जाते हैं, तो इन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी कि हमारा तो फौज के साथ राब्ता हो गया। लेकिन जब वो चीज़ें कोलैप्स की तो पता चला कि जो कुछ देखा वो ख्वाब था, जो सुना वो फसाना था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब देखिए, अब वो दोबारा देखिए, उन्होंने अपने वर्कर को एंगेज करके रखना होता है डेली बुनियाद के ऊपर।
یہ مجھے انگیجمنٹ کیمپین زیادہ لگتی ہے. اور خاص طور پہ اس کی سٹوری کی ٹائمنگ دیکھی جائے انصار عباسی صاحب کی, جی جو انہوں نے کل سٹوری دی ہے کہ جناب وہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو جیل میں پیغام بھیجا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو اپنا دوست سمجھیں, دشمن نہ سمجھیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ سٹوری چھپی ہے کہ آپ محسن نقوی کے خلاف کیمپین نہ کریں, اسے اپنا دوست سمجھیں, اس کو ٹارگٹ نہ کریں. آپ کو اگر کوئی ریلیف لے کے دینا ہے تو اس نے لے کے دینا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد یہ پوری کیمپین بلڈ اپ کی گئی کہ ہمارے بیک ڈور کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انگیجمنٹ زیادہ لگتی ہے اپنے کارکن کی. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ خبر یا یہ اسپیکولیشن اس لیول پہ ہے کہ جن سے وہ مذاکرات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ ڈینائی بھی کریں اس کو جا کے, یا اس کی کنٹراڈکشن بھی جاری کریں. ٹھیک ہے.